नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस नाबा। हरियाणा प्रदेश के अंदर बजट सत्र शुरू होने से पहले ही सैनी सरकार ने किसानों को बड़ा तोहफा दे दिया है। सैनी सरकार ने किसानों को राहत की सांस लेने का मौका दे दिया है, क्योंकि आप सबको ध्यान होगा कि हाल ही में बेमौसमी बरसात और ओलावृष्टि के चलते हरियाणा प्रदेश के अंदर अनेक स्थानों पर, अनेक क्षेत्रों में, अनेक विधानसभा सीटों के अंतर्गत आने वाले इलाकों में फसलें बर्बाद हो गई। किसानों की मेहनत मिट्टी में मिल गई, खाक हो गई। किसानों की जो खून पसीने की गाढ़ी कमाई थी वो पूरी तरीके से चौपट हो गई। किसानों की हर तरीके की फसलें ओलावृष्टि के चलते बर्बाद हो गई। लेकिन अब सैनी सरकार ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है, जिसके बाद से किसानों के चेहरे कुछ हद तक खिले हैं, क्योंकि ना केवल वो किसान जिन्होंने अपनी फसलों का बीमा करवाया था, बल्कि वो किसान जिन्होंने अपनी फसलों का बीमा नहीं करवाया था, उनको भी राहत देने का काम सैनी सरकार ने कर दिया है। उनको भी राहत देने का ऐलान सैनी सरकार ने कर दिया है। हाल ही में कृषि मंत्री का एक बयान जारी हुआ, जिसमें उन्हें स्पष्ट तौर पर यह बात क्लियर कर दी कि किसानों को चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उनका नुकसान सरकार का नुकसान है, सरकार उनकी भरपाई करेगी, चाहे किसी भी तरीके से करे। तो साथ ही उन्होंने बीमा ना करवाने वाले किसानों को भी निश्चिंत रहने की सलाह दी है, क्योंकि उन्होंने ये क्लियर कर दिया, उन्होंने ये स्पष्ट तौर पर बता दिया कि सरकार बीमा ना करवाने वाले किसानों को भी उनकी खराब फसलों का मुआवजा देगी। लेकिन उसके लिए उन किसानों को कुछ काम करना होगा, उसके लिए किसानों को सरकार की नियम व शर्तों को मानना होगा। आज इसी को लेकर विस्तार से चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि सरकार ने कितना समय खराब फसलों को लेकर मुआवजा देने को लेकर निर्धारित किया है और उस समय के अंतर्गत किसानों को क्या कुछ करना है जिससे उनको खराब फसलों का मुआवजा मिल जाए। आपको बता दें कि सरकार के द्वारा यह स्पष्ट कर दिया गया और निर्देश भी दे दिए हैं कि जिन भी किसानों ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अपनी फसलों का पंजीकरण करवा रखा था, बीमा करवा रखा था, उन किसानों को बीमा कंपनियों के द्वारा क्लेम दे दिया जाएगा, खराब फसलों का मुआवजा मिल जाएगा, जिसको लेकर सरकार ने भी दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ सरकार ने तमाम जिलों के डीसीओ के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत करके और ये रिपोर्ट सौंपने के आदेश दे दिए कि 3 दिन के अंदर तमाम जिलों के डीसी अपने अपने जिले के अंतर्गत होने वाले फसलों के खराबों की रिपोर्ट सरकार को सौंपे, जिसके बाद सरकार उचित एक्शन लेगी, उचित कदम उठाएगी और किसानों को राहत देने का काम करेगी। यहां पर एक खास बात यह भी है कि सरकार ने क्लियर कर दिया, जिन किसानों का बीमा है फसलों का, उनको बीमा कंपनियां मुआवजा देंगी, लेकिन जिन किसानों का फसलों का बीमा नहीं था, जिन किसानों की फसलें पंजीकृत नहीं थी, उनको भी सरकार मुआवजा देगी। लेकिन उसके लिए उन किसानों को सबसे पहले अपने खराबे की रिपोर्ट दर्ज करनी होगी, वो भी ई क्षतिपूर्ति पोर्टल पर, जिसको हरियाणा सरकार के द्वारा ओपन कर दिया गया है, खोल दिया गया है। आपको बता दें कि ई क्षतिपूर्ति पोर्टल के ऊपर तमाम उन किसानों को जिनकी फसलों का बीमा नहीं था, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत उनकी फसलों का बीमा नहीं हुआ था या फिर वो नहीं करवा पाए थे, तो वो अपनी फसल खराबे की रिपोर्ट जो है ई क्षतिपूर्ति पोर्टल पर करा सकते हैं या फिर खुद भी कर सकते हैं। और सरकार ने कदम इसलिए भी उठाया है क्योंकि लगातार जो भी गिरदावरी करके और मुआवजे की रिपोर्ट सौंपते थे, तो किसान उस पर सवाल उठाते थे कि गिरदावरी करने वाले लोग जो है, कृषि विभाग के अधिकारी जो है, किसानों के साथ भेदभाव कर रहे हैं, किसानों को सही मुआवजा नहीं दिलवा रहे, मुआवजे के अंदर काफी घपलेबाजी हुई है। और उसी को देखते हुए सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया कि अब किसान खुद भी ई क्षतिपूर्ति पोर्टल के माध्यम से अपने फसल खराबे की रिपोर्ट खुद ब खुद कर सकते हैं। जिसके बाद मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर भी उनका पंजीकरण अनिवार्य है, आवश्यक है, बेहद जरूरी है, क्योंकि मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल के माध्यम से ही किसानों को उनके फसल खराबे का मुआवजा सीधे उनके बैंक खाते में मिल जाएगा। क्योंकि सरकार ने ऐलान कर दिया कि सरकार किसानों के साथ खड़ी है, सरकार किसानों के लिए तत्पर है, हर समस्या का समाधान करने के लिए जरूरी कदम, बेहद आवश्यक कदम उठा रही है। और अब जब बेमौसमी बरसात और ओलावृष्टि के चलते किसानों की फसलें अनेक जगह पर बर्बाद हो गई, चौपट हो गई, तो ऐसे में भी सरकार उनके साथ खड़ी है। जिन किसानों को बीमा
मिलने वाला है, यानी कि जिन्होंने बीमा अपनी फसलों का करवा रखा था वो सीधे तौर पर अपने नजदीकी कृषि अधिकारी से संपर्क करें और उनको उनकी फसलों का मुआवजा, खराबे का मुआवजा मिल जाएगा। तो वही जिन भी किसानों ने अपनी फसलों का बीमा नहीं करवाया था उनके लिए सरकार ने एक रास्ता खोल दिया है। सरकार ने उनको राहत की सांस लेने का मौका दे दिया है। लेकिन खास बात यह है कि इन किसानों के लिए 3 दिन का समय निर्धारित किया गया है, क्योंकि तमाम ई क्षतिपूर्ति पोर्टल को लेकर तमाम जिलों के डीसी तैनात कर दिए गए हो। 3 दिन के अंदर उनको रिपोर्ट सौंपनी है कि उनके इलाकों में कितना जो है फसलों में नुकसान हुआ है। अगर किसान समय रहते पंजीकरण नहीं करवाते हैं, रिपोर्ट नहीं करते हैं फसल खराबे की, तो वो मुआवजे से चूक सकते हैं। अन्यथा सरकार ने उनके लिए रास्ता खोल दिया है, क्योंकि जब किसान ई क्षतिपूर्ति पोर्टल के माध्यम से खराबे की रिपोर्ट दर्ज करेंगे तभी जो है वहां पर कृषि विभाग से संबंधित अधिकारी मौके पर पहुंचकर और वास्तविक स्थिति का आकलन करके ही नुकसान की भरपाई के लिए आगे कदम उठा पाएंगे। मौके पर पहुंचकर खराबे का आकलन करेंगे और उसके बाद उस किसान की रिपोर्ट के ऊपर कार्रवाई की जाएगी, एक्शन लिया जाएगा। अब देखने वाली बात रहेगी कि वास्तव में ही सरकार ने जो ये नीति बनाई है और जिस तरीके से किसानों को राहत की सांस लेने का मौका दिया है, इसका कितना किसान लाभ उठा पाते हैं। और सरकार ने जो ऐलान किया है कि किसान निश्चिंत रहे, बीमा ना करवाने वाले किसानों को भी मुआवजा दिया जाएगा, तो ऐसे में कितने किसानों को मुआवजा मिल पाता है, ये देखने वाली बात रहेगी। परंतु हरियाणा प्रदेश के किसान सरकार के इस कदम को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट के माध्यम से जरूर लिख दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ में प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।